3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी बाबा रॉयल राजस्थान पे। तो अपन आज सीटेट फुल स्टडी प्लान समझते हैं। देखो, बहुत से लोग सीटेट को बार बार देते रहते हैं और उनका क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वो सही से स्टडी प्लान नहीं बनाते हैं। तो आज अपन सीटेट को क्रैक कैसे किया जाता है उसके लिए अपन थोड़ा समझते हैं। अगर ये स्टडी प्लान आपने समझ लिया तो समझो आपका सीटेट क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अपन को सीटेट के बारे में सबसे पहले क्या नॉलेज रखनी चाहिए। देखो, अंडरस्टैंड द एग्जाम फर्स्ट। सबसे पहले ये समझो को सीटेट में क्या है। तो देखो, सीटेट में सबसे पहले समझते हैं अपन। सीटेट में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट का पेपर फर्स्ट होता है 1 to 5 के लिए और सेकंड होता है 6 to 8 के लिए। सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं आपके, पता ही है आपको सभी को। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। आपके लिए 150 ही मिनट मिलती है, ठीक है। हाँ, सेकंड नंबर पर आपको ध्यान रखना है फोकस ऑन द राइट सिलेबस। आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखो, सिलेबस क्या क्या है सीटेट का। तो सीटेट का सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में तीन सब्जेक्ट तो आपकी कॉमन ही रहती हैं। देखो, एक तो आपका सीडीपी का भाग है। सीडीपी आती है आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं। 30 आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये तो दोनों में सेम ही रहती है। लेकिन पेपर फर्स्ट अगर अपन दे रहे हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 30 क्वेश्चन ईवीएस के हैं। और पेपर सेकंड में दे रहे हैं तो उसके लिए आपके अपनी सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन किसके होंगे? अपनी सब्जेक्ट के, या मैथ साइंस हो सकते हैं या आपका सोशल साइंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या, देखो, बेस्ट स्टडी रिसोर्स अपन को सीटेट के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको सीटेट के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी चाहिए। कहाँ तक? 1 to 8, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी की किताब ही पढ़नी चाहिए। उसके बाद देखते हैं मास्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपका दिस गेम चेंजर दिस पार्ट, ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है सीटेट के लिए। इसमें आपको ज़्यादातर योगी सिद्धांत है आपके कॉलबर्ग का हो गया है ना, सिमन फ्राइड का सिद्धांत है। और इसमें लर्निंग स्टाइल कैसे है, क्लास मैनेजमेंट कैसे रखना है, चाइल्ड सेंटर, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि पेडागोजी से आपके समथिंग 90 क्वेश्चन तो आपके इसी से बनती हैं 150 में से। तो इनको समझने के लिए मेन फोकस रखना चाहिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं। उसके बाद देखो, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड रेगुलरिटी। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलरली आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। सीटेट क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मॉक टेस्ट देता रहना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए, जो भी अपनी कमी है उसको सुधार करना चाहिए। उसके बाद देखो, सिंपल स्टडी प्लान। देखो, अब मैं तुमको सिंपल स्टडी प्लान बताता हूँ 3 महीने का। अभी देखो क्या चल रहा है, मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपका पेपर ही है, तो लगभग 3 मंथ ही बचे हैं। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक सिंपल स्टडी प्लान बनाया है। चलो आओ समझते हैं। तो फर्स्ट मंथ मतलब 1 मंथ में आपको कंप्लीट सिलेबस प्लस बेसिक पढ़ना चाहिए। 1 महीने में आपको बेसिक सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए। उसके बाद आप सेकंड मंथ में क्या करना चाहिए? सेकंड मंथ में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। रिवीजन पे बहुत हाँ, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा भूल जाओगे, क्या फ़ायदा रहेगा। हाँ, तो उसके बाद थर्ड मंथ में क्या करना चाहिए? फुल मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए और उनका एनालिसिस करना चाहिए और रिवीजन करते रहना चाहिए। मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से में मॉक लगाओ तो कम से कम 100+ ही स्कोर जाना चाहिए।
ये मान के चलो कि अपने मॉक टेस्ट में 90, 92, 93 बन रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको 100+ इसको लाना पड़ेगा, तब आपके एग्जाम में जाके 90 क्वेश्चन बन पाएंगे। तो सीटेट को आप सभी को पता है, सीटेट क्लियर करने के लिए मिनिमम 90 मार्क्स होने ही चाहिए। वैसे तो आपके ST/SC कैटेगरी के हिसाब से आप 82 पे भी क्वालिफाई हो, लेकिन ये आपकी स्टेट के लिए है, आपको जनरल फाइट करना है, 90+ मार्क लाना है, आपको 90+ मार्क लाना है, जिससे अपन अदर स्टेट में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों सीटेट के बारे में कुछ टिप्स हैं और जो भी है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वैसे भी मैंने सीटेट के लिए टैग वर्ड की एक वीडियो दे रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। सीटेट में टैग वर्ड बहुत अहमियत रखते हैं, बिना टैग वर्ड के आप सीटेट क्रैक नहीं कर सकते। तो सीटेट में टैग वर्ड जानना बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना। जैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।